नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आखिर किन 6 लोगों के श्राप के कारण हुआ था रावण का सर्वनाश? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रावण बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध किए। धर्म ग्रंथों के अनुसार उसने अपने जीवन में लड़े कई युद्ध तो अकेले ही जीत लिए थे। उसे सेना की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन इतना पराक्रमी और मायावी होने के बाद भी रावण का सर्वनाश कैसे हो गया? दोस्तों, रावण के अंत का कारण श्री राम की शक्ति तो थी ही, साथ ही उन लोगों का श्राप भी था जिनका रावण ने कभी न कभी अहित किया था या जिन्हें चोट पहुंचाई थी। रामायण के अनुसार रावण को अपने जीवन काल में मुख्यतः 6 लोगों से श्राप मिला था। यही श्राप उसके सर्वनाश का कारण बने और उसके वंश का समूल नाश हो गया। आइए जानते हैं कि कौन कौन से लोगों ने रावण को क्या क्या श्राप दिए थे। पहला, रघुवंश अर्थात भगवान राम के वंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम अनरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में अनरण्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। दूसरा श्राप, एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश पर्वत गया। वहां उसने नंदी जी को देखा, उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तीसरा, रावण ने अपने पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वजयंतपुर के राजा थे जिनका नाम संभर था। एक दिन रावण संभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही संभर दैत्य ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में संभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि हे रावण, तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अतः तुम भी स्त्री की वासना के कारण मारे जाओगे। चौथा, एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपने देह त्याग दिए और रावण को श्राप दिया कि जादुष्ट, एक स्त्री के कारण ही तेरे वंश का समूल नाश हो जाएगा। पांचवा श्राप, विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा, हे रावण, आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना। उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो रावण के सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। छठा श्राप, रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्वा था। वो कालकीय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकीय से उसका घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्वा का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश निश्चित है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।